रितेश देखिए ना, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। इसका डिजाइन और रंग भी मुझ पर बहुत जचेगा। मैं इसे ट्रायल रूम में पहन कर देखती हूँ। ड्रेस तो अच्छी है सेजल, लेकिन क्या ये तुम्हें आ जाएगी? इसका साइज थोड़ा छोटा लग रहा है, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी फिट होगी। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल आ जाएगी। आपको पता नहीं है, आजकल मैं थोड़ा कम खा रही हूँ और मुझे लगता है मैं दुबली हो गई हूँ। ये मुझे पक्का फिट आएगी। मैं अभी पहन कर आती हूँ। सेजल ड्रेस लेकर ट्रायल रूम के अंदर जाती है। रितेश बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद सेजल उदास चेहरा लेकर बाहर आती है। उसके हाथों में वो ड्रेस थी। वो दुखी होती हुई रितेश से कहती है, रितेश, ये ड्रेस तो मुझे फिट ही नहीं हो रही है। इसकी जिप आधी भी बंद नहीं हो रही थी। मुझे यही ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन ये मेरे साइज की ही नहीं है। तुम्हें कितनी बार समझाया है सेजल कि अपना वजन कम करो। अब देखो तुम्हारी पसंद के कपड़े भी तुम्हें नहीं आ रहे हैं। ये सब तुम्हारी उस जंक फूड और आलस का नतीजा है। चलो अब यहाँ से बाहर कहीं और ऐसी दुकान पर देखते हैं जहाँ पर तुम्हारे जैसे भारी शरीर के लिए बड़े साइज के कपड़े मिल पाए। दोनों मॉल के गेट के बाहर निकल रहे होते हैं कि तभी रितेश को उसका पुराना दोस्त आलोक और उसकी पत्नी मालिनी मिल जाते हैं। आलोक और रितेश बातें करने लगते हैं। अरे रितेश भाई, कैसे हो? बड़े दिनों बाद देखे। अरे भाभी जी भी साथ है। नमस्ते भाभी जी, क्या हुआ, हो गई शॉपिंग? नहीं भाई साहब, मुझे मेरी पसंद के कपड़े ही नहीं मिले। जो भी पसंद आया वो मेरे साइज का ही नहीं था। अरे भाभी जी, आपकी पसंद के कपड़े ऐसे आम मॉल्स में कैसे मिलेंगे? आपका वजन जिस तेजी से बढ़ रहा है, उस हिसाब से तो आपके लिए कपड़ों की पूरी फैक्ट्री ही अलग से लगानी पड़ेगी। मालिनी ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगती है। सेजल का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और रितेश को बहुत बुरा लगता है। आलोक मालिनी को डांटते हुए कहता है, मालिनी चुप हो जाओ, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो तुम आजकल। किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। चलो हमें आगे जाना है। रितेश भाई, बुरा मत मानना, ये तो मजाक कर रही थी। हाँ, फिर मिलते हैं। आलोक और मालिनी चले जाते हैं। सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रितेश समझाते हुए कहता है, देखा तुमने सेजल, अब तो मेरे दोस्त और उनकी पत्नियां भी सरेआम तुम्हारा मजाक उड़ाने लगे हैं। मैंने हजारों बार बोला है कि वजन कम करो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। मुझे बहुत बुरा लगा रितेश, मालिनी ने मेरा अपमान किया। मैं वादा करती हूँ, मैं पक्का आज से ही अपना वजन कम करना शुरू कर दूंगी। मैं कड़ी डाइटिंग करूंगी और रोज वॉक पर जाऊंगी। ये सुनकर रितेश खुश हो जाता है। वो पार्किंग की तरफ बढ़ी रहे होते हैं कि तभी सेजल की नजर एक बड़े आइसक्रीम के ठेले पर पड़ती है, जिसे देखकर सेजल रितेश से कहती है, रितेश देखिए ना, वहाँ कितनी अच्छी आइसक्रीम मिल रही है। चलिए ना, एक एक कप खाते हैं। मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज मना मत कीजिएगा। क्या? अभी तो तुम 2 मिनट पहले रो रही थी और वादा कर रही थी कि आज से वजन कम करोगी और डाइटिंग करोगी, और अब फिर से वही आइसक्रीम। अरे वो डाइटिंग तो मैं आज रात से या कल सुबह से पक्का शुरू करूंगी ना। अभी तो बस एक खिला दीजिए, बस एक आखिरी बार प्लीज। अरे यार, तुम कभी नहीं सुधरोगी सेजल। चलो आज खा लो, पर कल से कोई बहाना नहीं चलेगा। अब रितेश सेजल को लेकर आइसक्रीम के ठेले पर जाता है और 2 चॉकलेट आइसक्रीम लेता है और दोनों एक दूसरे